नमस्कार आदाब, मैं हूं मौज़म खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं नीरा गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है नीरा गुप्ता जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। नीरा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आपने एक जो गृहिणी थी जी, उसके बाद आप एक बिजनेसमैन के रूप में उभर कर आई हैं। क्या कुछ हुआ ऐसा जिससे आप एक गृहिणी से एक आपको बिजनेसमैन बनना पड़ा? कुछ कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं हम लोगों के, जैसे मेरे साथ ही हुआ कि एक साथ मेरे साथ बीमारियों का, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, बेटा बाहर रहता है और देवर भी थे, तो दोनों भाइयों को एक साथ ब्रेन हेमरेज हुआ, तो दोनों लोग बीमार हुए। उसके बाद से ये कोरोना स्टार्ट हो गया, तो अब जब इनकम सोचते हैं हमारी वो एजेंसियाँ वगैरह थी काम की, तो वो बंद हो गई वो सारी। तब मेरे को यही था कि बचपन से मेरे को शौक़ था कुकिंग का, ये शौक़ बहुत बार लोगों को मैंने यूँ ही खिलाया, ऐसे ही ले गई सेवाओं में बहुत, क्योंकि सोशल वर्क भी 6-7 साल से मैंने सोशल वर्क भी किया है, तो एक वो अंदर सेवा भाव भी था। और मेरे को एक ये बात थी मौजम भाई कि मैं जब बीमार होती थी ना, मैं कभी ऐसे होटल से खाना मंगवाती थी, तो वो खाना मेरा जैसे कि तैसा फिक जाता था, क्योंकि इतना उसमें ऑयली और इतने रोटियाँ ऐसे वो तंदूर की और ये सब आते थे, बटर नान, तो वो आदमी खा नहीं सकता है रेगुलर अगर आप खाना खाएंगे। तो मेरे को यही हुआ कि इस हुनर को जो मेरे बचपन से है, एक शौक़ है जो मेरे अंदर, उसको ही धीरे से अपना करती हूँ, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि खाना तो सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा है आपका, बहुत टेस्टी है। तो बस यूँ ही एक ऑफिसर हैं डूर ऑफिस के, तो उनसे बातचीत हुई, बोले मैडम एक बार हम ट्राई करना चाहेंगे खाना आपका। तो हमने उनको खाना खिलाया, उन्हें बहुत पसंद आया वो खाना उन्होंने जो खाया, फिर वो 2-4 बैंकों में, ऑफिसों में, इन लोगों का तो काम ही होता है, वहाँ से अचानक से इन्होंने मेरे को ऑर्डर देने शुरू कर दिए। अरे मैडम आप क्या 2 टिफ़िन यहाँ दे सकती हैं क्या, 2 लंच यहाँ भिजा सकती हैं क्या, ये कर सकती हैं। तो बस ऐसे ही एक इंसान से मेरी शुरुआत हुई और वो शुरुआत 100 में भी गई और 125 में भी गई। तो जो सर्विस थी वो मेरी चल रही है, बढ़िया है, सेवा है ये। तो एक जैसा कि आपके बारे में चर्चा रहती है कि जैसे ही आपने अपना व्यापार शुरू किया, कुछ ही दिनों के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। आपकी आर्थिक स्थिति भी उस समय कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ खराब चल रही थी। क्या कुछ अनुभव हुआ उस समय में जब लॉकडाउन हो गया, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था? ऐसे में सर्वाइव किस तरह से किया आपने और आपके परिवार ने? देखिए, सर्वाइव तो ऐसा ना कि जब वो लोगों के मुंह में टेस्ट लगा एक बार, तो आपसे ऑर्डर आने लगे। और जब ये कोरोना हुआ, तो कोरोना में मेरे पास खाने के काफ़ी लोगों की, जैसे 1 से 2, जैसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई लोगों में, कि जैसे आपने खाया, आपने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, क्योंकि उस समय मार्केटिंग करने का या कुछ भी करने का हमारे पास कोई जरिया भी नहीं ऐसा था, क्योंकि कोरोना चल रहा था वो। लेकिन उस टाइम में चीज़ें जो थी मेरे साथ, कहते नहीं कुछ ईश्वर की कृपा होती है, अगर बिगाड़ता ईश्वर है तो बनाता भी ईश्वर ही है। तो मेरे साथ यही हुआ है कि ईश्वर की असीम कृपाएँ रही हैं कि उस समय में जो मैंने काम किया, जो सेवाएँ की हैं, और उस समय में खाने से लोगों की बहुत सेवा की है। लोग चीखते थे कि यार नीरा जी आप तो काम करते हैं, आप मुझे भेजिए, और ख़ास तौर पे बरेली मोड़ से या कहीं से भी। तो काफ़ी इस तरीके से मेरा चला और बहुत अच्छे लोगों से मेरे संबंध रहे। तो इस मतलब उस समय में देखिए दिक्कतें तो बहुत आई, क्योंकि मैंने अकेले इसको शुरुआत की थी। अकेले कोई काम को आप शुरुआत करिए, फिर मेरे धीरे धीरे मेरे साथ में लोगों का मिलना। तो जैसे एक लेडीज़ आई, उसको ज़रूरत थी कि आपके यहाँ खाने का काम होता है मैडम, आप मेरा मतलब मुझे अपने पास लगा लीजिए, उससे मालूम पड़ा दूसरी को वो आई। तो इस तरीके से मेरे पास एक समूह भी बना उस समय। तो वो स्वयं सहायता समूह भी महिलाओं का उसी समय क्रिएट हुआ है मेरा। तो उस समय महिला समूह मैंने बनाया, उस समूह में मैंने महिलाओं को रोज़गार दिया। तो वो महिलाएं आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारा काम भी करती हैं, सारे वही लोग करते हैं, मैं भी जैसे उनके साथ में काम करती हूँ। तो फाइनेंशियली तो थोड़ी देखिए दिक्कतें आई, क्योंकि मेरे साथ बीमारियाँ उस समय बहुत सारी थी कि हस्बैंड भी बीमार है, देवर भी बीमार है, और उस समय में अपने आप को मुझे मजबूती से खड़े भी होना है, काम भी करना है। तो कुछ ईश्वरीय कृपा मेरे साथ ज़्यादा रही, जैसे कहते हैं ना मिरेकल। तो मैंने सुना था कई बार कि जब दरवाजे बंद होते हैं, एक खिड़की खुली होती है। तो ये रोशनी जो ये खिड़की ये हुनर की थी, वो हुनर मेरे काम आया। जैसा कि आपने अभी कहा कि काफ़ी परेशान हो गए थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो अमूमन देखा जाता है कि जिसको हम अपने जीवन में आदर्श मानते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम शक्ति मिलती है, प्रेरित होते हैं। तो क्या किसको आप आइडियल मानती है और किससे आपको वो एक प्रेरणा मिली? देखिए, आइडियल तो शुरू से बचपन से मेरी रानी लक्ष्मीबाई जी रही, और वो मेरी प्रेरणा स्रोत बहुत बड़ी है।
क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे ही मैंने अपने परिवार के लिए फाइट उस समय की, और उसमें मजबूती से मुझे खड़ा होना था, क्योंकि मेरा भी परिवार जैसे उनके उन्होंने भी देखिए महिलाओं के लिए काम करा। जब उनके पास सेना लड़ने को नहीं थी, उन्होंने सेना किसकी बनाई? महिलाओं की बनाई, एकत्र किया, उनको युद्ध कला सिखाई। ऐसे मैंने भी महिलाओं को इकट्ठा किया और मैंने महिलाओं को काम सिखाया और उनको रोज़गार दिया। तो मतलब मुझे काफ़ी प्रेरणाएँ मुझे रानी लक्ष्मीबाई जी से मिलती हैं कि मुझे हिम्मत नहीं हारना है, मुझे काम करना है, मुझे ऐसा एक समाज में संदेश देना है कि महिला किसी से कमज़ोर नहीं है। ये एक हमारे मन का भ्रम है, मन का एक होता है कि नहीं ये पुरुष है, पुरुष ज़्यादा ताकतवर है। सेम है, जो काम पुरुष कर सकता है वो महिला कर सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो उन हालातों से उस समय निकल कर और अपने दिमाग में वही आइडिया, वही सोच कि जब एक महिला कर सकती है पूरे देश में, आप तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं भी तो महिला हूँ। तो वही एक आइडिया मेरे दिमाग में आइडियल भी है, आज भी है और हमेशा रहेंगी। आप काफ़ी समय तक कई संस्थानों से जुड़ी रही हैं। किन किन संस्थानों से आप जुड़ी रही हैं और क्या कुछ उसमें काम किया है? जी, मेरी स्टार्टिंग तो देखिए वैश्य समाज से हुई थी। सबसे पहले मैं वैश्य समाज से जुड़ी थी, फिर मैं रानी लक्ष्मीबाई मैंने काफ़ी काम किया, उसमें मैं सेक्रेटरी भी पद। थोड़ा सा बताइएगा कि वैश्य समाज में क्या कुछ किया और उसके बाद ये सोशल वैश्य समाज में देखिए सोशल वर्क ही था, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर हम लोगों ने सोशल वर्क किया कि जैसे कम्बल वगैरह बांटनी है जाड़े में, या किसी को जैसे फूड की ज़रूरत है, और ज़्यादातर जो भी एक्टिविटी हुई है मेरी हॉस्पिटल में ही हुई है। जैसे कोरोना टाइम था तो मैंने अपना उसके बाद मैंने लक्ष्मीबाई, फिर मैंने लायंस क्लब, ये सहेली, इसमें मैं रही हूँ। फिर इन सबको ये लगा कि मुझे खुद अपना कुछ करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, उसके लिए मैं तैयार भी थी, क्योंकि इतना मैं सीख चुकी थी काम को और देख चुकी थी, तो मैं तैयार थी उसके लिए। तो मैंने अपना बनाया, मैंने अपना राष्ट्रीय जन उद्योग संगठन जो था उसकी इन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, उस पर फिर मैंने काम, उस पर मैंने सोशल वर्क किया। एक्चुअल जो वर्क होता है सोशल वर्क, काफ़ी लोगों की हेल्प की कि जैसे जाड़े पड़े तो कंबलों का किया, फिर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, और जिसको जो ज़रूरत थी, और सबसे ज़्यादा उससे मुझे मैंने काम किया महिलाओं के लिए किया। जैसे किसी का ब्यूटी पार्लर था तो उसका ब्यूटी पार्लर मैंने उसको ओपन करवाया, या किसी को ज़रूरत है, अगर किसी को नीड है सिलाई वगैरह की, तो उसको कहीं ना कहीं मैंने भेजा कि नहीं इस तरीके से आप ये काम करो, आप कर सकते हो। तो उस संगठन में मैंने काफ़ी काम किया, और थोड़ा संगठन में ये हुआ कि जब मेरा ये काम बढ़ा तो थोड़ा उसमें मैं टाइम नहीं दे पा रही। राष्ट्रीय जन उद्योग जो है मेरा, तो उसमें मैं अभी टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि इस बिज़नेस में मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो भी है, अभी भी करती हूँ, सोशल वर्क करती रहती हूँ, समय समय पर करती हूँ, लेकिन इस समय जो प्रायोरिटी है मेरी, वो मेरा काम है। नीरा जी, जैसे कि आपका समूह भी चलता है, काफ़ी समय हो गया है, सरकार की योजना है कि 6 महीने के बाद कोई कुछ भुगतान करती है उस समूह को सरकार, उसके बाद वार्षिक तौर पर भी भुगतान होता है, क्या कुछ अब तक कोई भुगतान मिला है आपको? नहीं, मेरे को मौसम भाई कोई भुगतान नहीं मिला है। इस समूह को बने हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल में केवल एक बार पिछले साल तो 10,000 रुपये का केवल एक योगदान आया था, बाकी उसके बाद में कोई सुविधा, कोई योगदान, किसी तरीके की कोई हेल्प, कोई गवर्नमेंट की हेल्प, कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी नहीं मिला है। तो वही तो मैं बार बार गवर्नमेंट से कहती हूँ कि अगर हम लोग इतना कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी तो करना चाहिए। तो कोई हमको ऐसा कोई योगदान कुछ भी नहीं मिला सरकार की ओर से, केवल एक बार मात्र बस 10,000 रुपये आया था, उसके बाद कुछ नहीं मिला। 3 साल हो गए, 2021 में ये समूह बना था। 2021 से 6 महीने के टाइम पीरियड पे जो सरकार से मिलता है अनुदान, केवल एक बार बस 10,000 रुपये। जिस विभाग से मिला उस विभाग से आपने बात की, उसके अधिकारियों से बात की? जी, बात की थी उन्होंने, तो वो बस टाला मटोली करते हैं, कुछ नहीं हुआ। नीरा गुप्ता जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने का एक सपना देखा था, क्या लगता है कि आपका कदम जो है उसी सपने के राह में है? नहीं, राह में तो है, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत करने के बाद आज 4 साल बाद, 3 साल बाद आज मैं स्टेज पर पहुंची हुई हूँ कि आज मेरा नाम, मतलब शायद ही स्वादिष्ट रसोई किसी पहचान की मोहताज है। हर अधिकारी, हर विभाग, हर कोई जानता है कि स्वादिष्ट रसोई है इनकी, और खाना, क्योंकि हम देखिए जो हमने वादा किया था ना क्वालिटी का, वो तो हमने कभी समझौता किया ही नहीं क्वालिटी से। हम क्वालिटी जो हमने स्टार्टिंग में दी थी वही क्वालिटी आज हमारे पास है। चाहे किराना कितना भी महंगा हो गया, सब्जियां कितनी भी महंगी हो गई, तेल कितने भी महंगे हो गए, लेकिन जो क्वालिटी हमने जो फर्स्ट डे रखी थी, और आज भी वही क्वालिटी आपको मिलेगी। तो राह में तो यही है कि अब हम चाहते हैं सरकार से कि जैसे महिलाएँ हैं, हम तो
अपना एफर्ट डाल रहे हैं, हमने अपनी कोशिश की। तो जो सरकार से हम इतना बस निवेदन है कि जैसे हम लोग काम करते हैं तो उस काम को एक सहयोग मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले। एक प्लेटफॉर्म मीन्स जैसे रेलवे में इतने कुछ निकलता है, कभी गवर्नमेंट में इतनी कैंटीन होती है, कभी कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर जैसे हम समूह चला रहे हैं, उसके अध्यक्ष है, तो उसमें अगर ये चाहें तो हमको बहुत सारे काम मिल सकते हैं। एक हमको नहीं मिलेगा, हमारे साथ कम से कम 20 से 50 महिलाओं को काम मिलेगा। आप सोचिए, जब आज मैं अपने घर से काम करती हूँ तो मेरे पास में आज 6 से 7 लोग वर्कर काम करते हैं, सारे सैलरी रहते हैं, सारों को खाना खाते हैं, सारे लोग रहते हैं। अगर वो 50 लोग जब मेरे पास काम करेंगे तो आप सोचिए कि एक महिला से कितनों को रोज़गार मिला। लेकिन उस रोज़गार को सरकार दे तो मेरी तो यही एक सरकार से निवेदन है कि सरकार कुछ, जैसे हम समूह चला रहे हैं, स्वयं सहायता समूह है, मेरा महिला स्वयं सहायता समूह है शाहजहाँपुर में, तो कोई प्लेटफॉर्म तो ऐसा हमको दे। जैसे यहाँ पर राजनीति में बहुत बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है, मोदी जी में और योगी जी में उनका बहुत सम्मान भी करती हूँ, लेकिन कुछ तो हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जो हमारे पास जो 20 लोग आ रहे हैं, जो 20 महिलाएँ आ रही हैं, उनका घर परिवार, भाई उतनों को तो हम नहीं दे सकते ना अपने घर से। हम भाई 5-7 भाई इतने लोगों को हम दे सकते हैं, भाई हम 100 लोगों को खाना देते हैं। सरकार दावे करती है कि हम जो लोग अपना रोजगार स्थापित किए हैं उनको सहयोग कर रहे हैं। क्या कुछ सहयोग मिला है आपको? मुझे तो कोई सहयोग नहीं मिला मौसम भाई। मैं अपने दम पर, अपने एफर्ट से, अपने हर तरीके से अपने आप से ही काम कर रही हूँ। और देखिए, आज मैं कैटरिंग भी करती हूँ, मेरी कैटरिंग जाती है, आज थालियाँ पैक होती हैं। कितने ही स्कूल ऐसे हैं, कितने ही ऑफिस ऐसे हैं, कितने बैंक ऐसे हैं और बड़े बड़े शोरूम हैं, तो उसमें मेरी ये कैटरिंग की थालियाँ जाती हैं। तो सरकार से यही तो एक मेरी विनती है कि अगर हम खड़े होते हैं तो आप कुछ लोग जो मतलब कुछ लोग हैं कि जिनको आप पूरी तरह से हेल्पफुल होते हैं, तो लेकिन जो लोग और भी कर रहे हैं तो उनकी तरफ भी तो देखिए। कुछ अधिकारियों को भी तो आगे नाम पहुंचाना चाहिए। आपने एक टिफिन से अपनी सर्विस शुरू की थी जी। आज आपने कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा है? देखिए, इस समय वैसे तो मेरे पास मैं कहूँगी बहुत सारे लोग आए, बहुत लोगों ने काम किया, रोज़गार भी दिया उनको। और इस समय जो मेरे पास में 7 लोग काम कर रहे हैं। 7 लोगों में 5 महिलाएं हैं और 2 लड़के हैं जो डिलीवरी करते हैं, क्योंकि हम होम डिलीवरी देते हैं। तो जो लेडीज़ हैं वो सब खाना तैयार करती हैं, पूरी उनकी होती है। बाकी का जो मेन होता है वो मैं करती हूँ, बाकी 2 लड़के हैं वो डिलीवर करते हैं खाना। आजकल देखा जाता है कई परिवार ऐसे हैं जिनमें महिलाएं सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उनका आत्मबल गिर जाता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो महिलाओं को हमेशा से कहती हूँ कि कमज़ोर नहीं हो, कि मजबूर नहीं, मजबूत बनो। आप कहीं से भी मजबूर नहीं हो। ये मन की एक सोच होती है कि मैं मजबूर हूँ, मैं अबला हूँ, मैं नारी हूँ। नहीं, आप मजबूत हो, अगर कर सकती हो, अगर आपके अंदर आप खड़ी तो होइए, आप हिम्मत तो करिए। होता क्या है मौसम में कि महिलाएं करना तो चाहती हैं, लेकिन वो घर परिवार में इतनी झिझक उनके अंदर होती है, उस झिझक से वो निकलना नहीं चाहती हैं। कर वो सकती हैं, उनको पता है कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो झिझक है, कहीं बेड़ियाँ हैं, कहीं बंधन है। क्योंकि पुरुष चाहता है कि महिला कमाए, लेकिन पुरुष ये भी नहीं चाहता कि महिला बाहर भी जाए। तो वो औरत ये सोचती है कि मैं कहाँ कहाँ फाइट करूँगी, तो वो रह जाती हैं। तो मैं तो महिलाओं से ये कहूँगी कि आप मजबूत हो। आप कैसे मजबूर हो? आप मेरे से पूछो, आप घर में देखो, मेरे हस्बैंड इतने बीमार हैं, कितने सारा मेरा स्टाफ है, मैं पूरे स्टाफ के साथ काम करती हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर करती हूँ। बड़े बड़े कारीगर मेरे पास दिल्ली से, पूना से, ना जाने कितने शहरों के कारीगर आके काम चले गए, कर गए हैं और करते हैं और उनको पूरा। लेकिन महिलाओं ने मान लिया। देखिए, जब तक वो झिझक नहीं छोड़ेंगी तब तक वो कामयाब नहीं होंगी। उनको खुद से वादा करना होगा कि मैं कर सकती हूँ, अब मुझे करना है, मुझे अपने परिवार के लिए करना है, मुझे अपने बच्चे के लिए करना है। जिस दिन महिला ने ये मान लिया उस दिन वो करेगी। तो क्या लगता है आपको, महिलाएं क्यों खुद को कमज़ोर समझती हैं? आप खुद एक महिला हैं, क्या हेजिटेशन होती है, किस तरह की झिझक होती है? झिझक यही है ना कि अब जैसे मैं हूँ, जैसे लोग कहते हैं उनका टिफ़िन का काम, उनकी वो खाना बनाती हैं, तो मैं इज्जत से काम कर रही हूँ ना। मैंने इज्जत से अपने घर के अंदर काम किया और मैं 100 लोगों को खाना दे रही हूँ। लोग मुझे अन्नपूर्णा बोलते हैं, बड़ा बड़ा अधिकारी बोलता है अन्नपूर्णा, बड़ा बड़ा लोग बोलता है अन्नपूर्णा। वो कहते हैं आप मेरे अन्नपूर्णा हो। बोले इतना आप सेवा से, इतने प्रेम से, इतना मतलब जो इंसान खाना खोलता है तो वो कहता है कि आपका खाना से हंसता हुआ लगता है। एक लोग तो पता है बैंक से मेरे से ये बोलते हैं, मैडम कि खाना पेट तो बाद में खाता है, आंखें पहले खाती हैं। बोले हम जब आपका खाना देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है खाने से पहले ही।
तो ये भी एक बड़ी अच्छी लगती है। और कई लोग होते हैं इतने खुश होते हैं तो इतने आशीर्वाद भी देते हैं, इतनी दुआएं भी देते हैं मेरे को। फ़ोन पर इतने अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं, मेरे मोबाइल में हज़ारों फीडबैक भरे हुए हैं मौसम भाई कि इतना अच्छा खाना। आज भी मेरे पास आया कि इतना टेस्टी, बोले हम यकीन नहीं कर सकते थे कि इतना टेस्टी खाना कोई दे सकता है। अब बोली देखिए इसीलिए लोग मुरीद हैं, हमने इसीलिए लोग मुरीद हैं खाने के। हाइजीन दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, और साथ में लोगों की दुआएं ले रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ नीरा गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी एक पहचान समाज में बनाई है। ऐसे ही और लोगों से मिलने के लिए देखते रहिए यूथ कनेक्शन।